हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। और हमने स्टार्ट की थी ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम अपना फर्स्ट टॉपिक फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो है उसके एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स वीएलडब्ल्यू एफए के लिए। तो ये एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको हमारे मॉक टेस्ट चाहिए, मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारी ऐप जेके एग्ज़ाम क्रैकर डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज़ इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। और जितने भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट हैं वो आप वहाँ पर दे सकते हैं। तो आज के लिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए लिपुलेख पास के रिलेटेड, ठीक है। लिपुलेख पास इज़ इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जहाँ तक मुझे याद है कि लास्ट एमसीक्यू सीरीज़ में भी हमने ये पासेस बहुत बारी पढ़े हैं। ये पासेस रिपीटेडली हर क्वेश्चन में, मतलब हर वीडियो लेक्चर में एक फॉर्म में आएंगे। ये इसलिए डाले गए हैं क्योंकि इन वन फॉर्म और द अदर फॉर्म ये एग्ज़ाम में डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं। तो जब ये डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए। और पासेस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जितनी बारी भी आएंगे उतनी बारी हमारी प्रैक्टिस जो है वो इसको लेकर होती रहेगी। तो अब यहाँ पर पूछा गया है लिपुलेख पास जो है वो कौन सी स्टेट ऑफ इंडिया में है, ठीक है, कौन सी स्टेट में है। अगर आपको याद होगा तो लिपुलेख पास के लिए हमने कल भी पढ़ा था कि लिपुलेख पास जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, उत्तराखंड में प्रेजेंट है, ठीक है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की, वहाँ पर ये प्रेजेंट है, ठीक है। हमने इसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं। और उसके बाद ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड नेपाल बॉर्डर, ठीक है। किसके ट्राई जंक्शन पर प्रेजेंट है, इंडिया, चाइना और नेपाल के ट्राई जंक्शन, नेपाल बॉर्डर के ट्राई जंक्शन पर ये क्या है, प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, लिपुलेख पास, ठीक है। लिपुलेख पास कहाँ पर है, उत्तराखंड में प्रेजेंट है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, उत्तराखंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रीजन्स इज नोन एज शिवालिक्स। देखो आपको पता है शिवालिक्स जो है ये हमारी यंगेस्ट चेन, माउंटेन चेन है हिमालयाज़ की। सबसे पहले हमारे ट्रांस हिमालयाज़ बने थे, फिर ग्रेटर हिमालयाज़ बने थे, उसके बाद हमारे मिडल हिमालयाज़ बने थे, फिर उसके बाद हमारे शिवालिक्स बने थे, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि हिमालयन रीजन में जो शिवालिक्स है उनको और किस नाम से जाना जाता है। क्या उनको ग्रेटर हिमालयाज़ के नाम से जाना जाता है? नहीं, ग्रेटर हिमालयाज़ हम किसको बोलते हैं, ग्रेटर हिमालयाज़ हम बोलते हैं इनर हिमालयाज़ को, ठीक है। किसको बोलते हैं, इनर हिमालयाज़ को। लेसर हिमालयाज़ हम किसको बोलते हैं, लेसर हिमालयाज़ हम बोलते हैं मिडल हिमालयाज़ को, ठीक है। लेसर हिमालयाज़ हम किसको बोलते हैं, मिडल हिमालयाज़ को, जिनमें हिमाचल भी आता है। और नेक्स्ट है आउटर हिमालयाज़। यस, आउटर हिमालयाज़ जो है वो हमारे कौन से होते हैं, शिवालिक्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें किसके लिए पूछा गया है, शिवालिक्स के लिए ही पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आउटर हिमालयाज़, ठीक है। आउटर हिमालयाज़ को ही शिवालिक्स के नाम से जाना जाता है। और इनर हिमालयाज़ हमने पहले ही पढ़ लिया, ग्रेटर हिमालयाज़ को ही क्या बोला जाता है, इनर हिमालयाज़ और हिमाद्री, ठीक है। इसका एक और नाम भी क्या है, हिमाद्री। तो हमें यहाँ पर शिवालिक्स के लिए पूछा था, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर क्या आएगा, सी पार्ट, आउटर हिमालयाज़, ठीक है। शिवालिक्स को और किस नाम से जाना जाता है, आउटर हिमालयाज़ के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कट्स थ्रू पीर पंजाल रेंज। देखो ये पीर पंजाल रेंज को कट करता है पास, उसके बाद लिंक करता है मनाली और लेह को रोड के थ्रू, ठीक है। हमें पता है माउंटेन पासेस तो क्या होते हैं, दो रोड्स को कनेक्ट कराने के लिए माउंटेन्स को बीच से कट किया जाता है, सो दैट एक पास बनाया जा सके जो दो जगहों को एक दूसरे से क्या कर सके, लिंक कर सके। तो इन्होंने कहा है कि कौन सा पास है जो पीर पंजाल रेंज को कट करता है और उसके बाद मनाली और लेह को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो वो कौन सा पास है, रोहतंग पास। रोहतंग पास कहाँ पर है, इट इज प्रेजेंट इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और यही क्या करता है, मनाली और लेह को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। कौन सा पास, रोहतंग पास। बनिहाल पास आपको पता है ये कहाँ पर है, पीर पंजाल रेंज पर है, ये जम्मू और कश्मीर को लिंक करता है। और नथुला पास जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये सिक्किम में प्रेजेंट है, ये हम पिछली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो क्या है इसका आंसर, लेह और मनाली को कौन लिंक करता है, रोहतंग पास। ये लाहौल एंड स्पीति को भी कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, रोहतंग पास। Which of the following hills is situated in Assam? पूछा गया है कि इनमें से कौन सी हिल जो है असम में लोकेटेड है। देखो अरावली हिल्स हमने देखा था पहले भी कि अरावली हिल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन राजस्थान, ठीक है। तो असम में तो ये है नहीं है,
ठीक है। जावड़ी हिल्स जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, तमिलनाडु में प्रेजेंट है, एंड दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ ईस्टर्न घाट्स। शिवरॉय हिल्स जो है ये भी कहाँ पर प्रेजेंट है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन तमिलनाडु। लेकिन हमें पूछा गया है कि कौन सी ऐसी हिल है जो असम में सिचुएटेड है, तो वो कौन सी हिल है, कार्बी एंगलोंग हिल्स, ठीक है। कार्बी एंगलोंग हिल्स जो है ये असम की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम कार्बी एंगलोंग है, वहाँ पर ही प्रेजेंट है, और इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, कार्बी एंगलोंग हिल्स रखा गया है। तो कौन सी हिल जो है असम में प्रेजेंट है, इट इज कार्बी एंगलोंग हिल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, महेंद्रगिरी जो है वो हाईएस्ट पीक है कहाँ की, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स की, ईस्टर्न घाट्स की, हिमालयन रेंज की और सतपुरा रेंज की। देखो महेंद्रगिरी जो है इट इज प्रेजेंट इन ओडिशा। महेंद्रगिरी कहाँ पर प्रेजेंट है, महेंद्रगिरी जो है ओडिशा में प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है महेंद्रगिरी की, 1501 मीटर्स इसकी क्या है, हाइट है, ठीक है। और हमें पता है कि हमने पहले भी एक लेक्चर में पढ़ा था जिंदागढ़ा के बारे में, ठीक है। जिंदागढ़ा जो है वो हाईएस्ट पीक है कहाँ की, ईस्टर्न घाट्स की, लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया नहीं गया है, हमें यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया, महेंद्रगिरी के बारे में पूछा गया है। तो महेंद्रगिरी जो है अकॉर्डिंगली यहाँ पर किसकी आएगी, ईस्टर्न घाट्स की आएगी। क्यों, क्योंकि ओडिशा में प्रेजेंट है, और ओडिशा जो है वो राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर अभी अकॉर्डिंगली ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है, इसीलिए महेंद्रगिरी जो है यहाँ की हाईएस्ट पीक आएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमें कभी कभी क्वेश्चन के हिसाब से भी आंसर्स देखने पड़ते हैं। तो महेंद्रगिरी जो है वो कहाँ की हाईएस्ट पीक आएगी, ईस्टर्न घाट्स की, ठीक है। ऑल्दो जो जिंदागढ़ा है उसकी हाइट जो थी वो 1695 मीटर्स थी, लेकिन यहाँ पर हमें महेंद्रगिरी के लिए पूछा गया और ऑप्शंस भी उसी हिसाब के थे, तो जो महेंद्रगिरी है वो भी ईस्टर्न घाट्स का ही पार्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following states is विंध्या रेंज नॉट लोकेटेड। विंध्या रेंज के बारे में पूछा गया, जो विंध्यन हिल्स हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड नहीं है, ठीक है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। देखो जो विंध्यन रेंजेस हैं वो विंध्यन रेंजेस कौन सी स्टेट में प्रेजेंट हैं, विंध्यन माउंटेन्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट हैं, दे आर प्रेजेंट इन गुजरात, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड बिहार, ठीक है। और उसके अलावा ये सतपुरा रेंज की बॉर्डर्स और छोटा नागपुर प्लेट्यू के बॉर्डर्स पर भी प्रेजेंट है, लेकिन कहाँ प्रेजेंट नहीं है ये सिर्फ राजस्थान में प्रेजेंट नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, राजस्थान। क्यों, क्योंकि जो विंध्यन रेंजेस हैं वो गुजरात में प्रेजेंट है, यूपी में प्रेजेंट है, एमपी में प्रेजेंट है, छत्तीसगढ़ में और बिहार में प्रेजेंट है, लेकिन राजस्थान में प्रेजेंट नहीं है विंध्यन रेंजेस, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा राजस्थान। Which of the following mountain ranges is home to the second highest peak of the world which is K2, ठीक है। सबसे पहले तो K2 का दूसरा नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि जो ये माउंटेन रेंज है ये सेकंड हाईएस्ट पीक है जो वर्ल्ड की K2, ये कौन सी रेंज में प्रेजेंट है, क्या ये काराकोरम रेंज में प्रेजेंट है, क्या ये लद्दाख रेंज में प्रेजेंट है, पीर पंजाल रेंज में प्रेजेंट है या ज़स्कार रेंज में प्रेजेंट है। देखो जो K2 है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन काराकोरम रेंज, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट है, काराकोरम रेंज में प्रेजेंट है। काराकोरम रेंज जो है ये किसका पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज, ठीक है। किसका पार्ट है, ये ट्रांस हिमालयस का पार्ट है। इसी काराकोरम रेंज को कृष्णगिरी रेंज भी बोला जाता है और इट इज ऑल्सो नोन एज द बैकबोन ऑफ हाई एशिया, ठीक है। तो जो ये K2 पीक है ये किसको बिलोंग करती है, इट बिलोंग्स टू काराकोरम रेंज, ठीक है। काराकोरम रेंज जो है वो पामे नॉर्थ से एक्सटेंड करती है, ईस्टवर्ड की तरफ जाती है, 800 किलोमीटर का स्ट्रेच है इसका ईस्टवर्ड्स की तरफ, और ये कहाँ पर है, K2 जो है वो किसका पार्ट है, काराकोरम रेंज का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड। गुरु शिखर पीक हमें बताना है कि कहाँ पर लोकेटेड है। देखो गुरु शिखर पीक जो है ये हाईएस्ट पीक है कहाँ की, माउंट अबू हिल्स की। कहाँ की, माउंट अबू
हिल्स की। माउंट आबू हिल्स जो है वो किसका पार्ट है? अरावलीज का पार्ट है, अरावली रेंज का पार्ट है। और ये गुरु शिखर पीक कहाँ पर है? अरावलीज हमें पता है कहाँ पर है, दे आर प्रेजेंट इन राजस्थान। तो ये किस स्टेट में है? राजस्थान में है। माउंट आबू गुरु शिखर जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन राजस्थान। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है द थल, भोर एंड पल घाट आर द पासेज इन। देखो ये क्या है? थल घाट, भोर घाट, पल घाट जो है ये पासेस हैं वेस्टर्न घाट्स के। ठीक है, किसके पासेस हैं? दीज आर द पासेस इन वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पर मैंने पहले ही बोल दिया आपको। तो ये कहाँ के हैं? वेस्टर्न घाट्स के हैं। ये क्या करते हैं? वेस्टर्न घाट्स को रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ कनेक्ट कराते हैं। जो थल घाट है, ठीक है, ये एक्सटेंड करता है, मतलब कनेक्ट करता है नासिक को मुंबई से। ठीक है, थल घाट किसको करता है? दीज ऑल आर द पासेस ऑन वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स पर हैं, वेस्टर्न घाट्स को ये रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ कनेक्ट करवाते हैं। और इसके अलावा ये थल घाट, बोर घाट और पल घाट किस किस प्लेस को कनेक्ट करवाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद है पल घाट, ये किसको कनेक्ट कराता है? मुंबई को पुणे से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भोर घाट, ये कराता है कोची टू चेन्नई। ठीक है, ये किसको करवाता है? कोची को चेन्नई से कनेक्ट करवाता है। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थल घाट, भोर घाट एंड पल घाट्स आर द पासेज इन। थल घाट, भोर घाट, पल घाट कहाँ के पासेज हैं? ठीक है, देखो जो थल घाट, भोर घाट और पल घाट हैं ये पासेज हैं हमारे कहाँ पर? वेस्टर्न घाट्स में। कहाँ पर हैं? वेस्टर्न घाट्स में ये हमारे क्या हैं? पासेज हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? थल घाट जो है, थल घाट, भोर घाट और पल घाट ये करते हैं? वेस्टर्न घाट्स को रेस्ट ऑफ द इंडिया से कनेक्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले थल घाट, भोर घाट, पल घाट ये डिफरेंट लोकेशंस को भी एक दूसरे से कनेक्ट करवाते हैं। तो उसमें से थल घाट जो है वो नासिक को मुंबई से कनेक्ट करता है। भोर घाट जो है वो मुंबई को पुणे से कनेक्ट करवाता है। और जो पल घाट है वो कोची को चेन्नई से कनेक्ट करवाता है, यानी केरला को तमिलनाडु से कनेक्ट करवाता है। तो ये सारे पासेस कहाँ पर है? दीज ऑल पासेस आर ऑन द वेस्टर्न घाट्स। तो ये पासेस कहाँ पर प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन वेस्टर्न घाट्स। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द हिमालयन रिवर्स। अब यहाँ पर हमें पूछा गया कि हिमालयन रिवर्स के रिगार्डिंगली इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। तो पहले यहाँ पर बोला गया है दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। क्या हिमालयन रिवर्स में सारा साल पानी होता है? क्या ये पेरेनियल रिवर्स है? देखो जहाँ पर सारा साल जिन रिवर्स में पानी फ्लो करता रहता है दे आर टर्म्ड टू बी नोन एज पेरेनियल रिवर्स। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? पेरेनियल रिवर्स। दे रिसीव वाटर ओनली फ्रॉम रेन्स। क्या ये सिर्फ रेन वाटर से, मतलब रेन वाटर से पानी रिसीव करते हैं सिर्फ? क्या इनका ओनली सोर्स रेन है? नेक्स्ट है दे रिसीव वाटर फ्रॉम रेन्स एंड मेल्टेड स्नो। एंड नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ देम आर पेरेनियल। ठीक है, अब इसमें से हमें पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो सबसे पहले देखो जो हिमालयन रिवर्स होते हैं उनमें सारा साल पानी बहता रहता है। क्यों? क्योंकि उनमें जो पानी आता है उनका जो सोर्स है वो ग्लेशियर्स है। ठीक है, मेल्टेड स्नो, ग्लेशियर्स उनका क्या है? सोर्स है पानी का। ठीक है, उसके अलावा रेन से भी वहाँ पर पानी आता है, लेकिन सिर्फ रेन ही एकमात्र उनका सोर्स नहीं है पानी का। वो उनका जो मेजर सोर्स है वाटर का वो ग्लेशियर्स है, ये मेल्टेड स्नो है। ठीक है, दे रिसीव वाटर फ्रॉम रेन्स एंड मेल्टेड स्नो। येस, मोस्ट ऑफ देम आर पेरेनियल। येस, तो ये कहाँ पर है? सिर्फ रेन से पानी नहीं लेते हैं, ये इनका जो सोर्स है वो मेल्टेड स्नो है, रेन्स हैं। ठीक है, जो हमारे पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ठीक है, वो क्या है? वो पेरेनियल रिवर्स नहीं है, वो सीजनल रिवर्स हैं। वो कैसे सीजनल रिवर्स हैं? जितने भी हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो हमारे, वो रेन फेड रिवर्स हैं। ठीक है, मतलब मॉनसूनल टाइम में उनके जब मॉनसून होता है
बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, उस टाइम पर उनका जो पानी होता है उसको फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे मानसून सीज़न खत्म हो जाता है उसके बाद वो वापस से क्या होने शुरू हो जाती है, ड्राई होने शुरू हो जाती है, उनमें उतना फ्लो नहीं रहता जितना मानसून सीज़न में होता है। तो जो वो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो है रेन फेड रिवर्स, उनका सोर्स जो है वो रेन है, बट हिमालयन रिवर्स का सोर्स रेन नहीं है, सिर्फ इनका मेल्टेड स्नो जो है वो मेजर सोर्स है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कौन सी स्टेटमेंट गलत होगी, दे रिसीव वाटर फ्रॉम रेन्स, ये वाली स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हिमालयन रिवर्स जो होते हैं वो पेरेनियल रिवर्स होते हैं, यानी कि पूरा साल उनमें पानी होता है, और जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, दे आर सीजनल रिवर्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेडल पीक, द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज लोकेटेड इन। यहाँ पे पूछा गया जो सेडल पीक है वो हाईएस्ट पीक है किसकी, अंडमान एंड निकोबार की। वो अंडमान एंड निकोबार के कौन से पार्ट में प्रेजेंट है? क्या वो ग्रेट निकोबार का पार्ट है, क्या वो मिडल अंडमान का पार्ट है, क्या वो लिटिल अंडमान का पार्ट है, या वो नॉर्थ अंडमान का पार्ट है? तो ये अंडमान के पार्ट्स मैंने आपको पहले भी बताए थे, अंडमान कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, निकोबार कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो सेडल पीक जो है ये हमारी अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट है 732 मीटर्स। ठीक है, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन नॉर्थ अंडमान। कहाँ पर प्रेजेंट है? ये नॉर्थ अंडमान में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक, तो अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक है सेडल रीफ। ठीक है, सेडल पीक। उसके बाद अगर आपको पूछा जाए सिर्फ निकोबार की हाईएस्ट पीक, तो निकोबार की हाईएस्ट पीक जो है वो है माउंट थुलियर, सिर्फ निकोबार की, ना कि अंडमान एंड निकोबार की। सिर्फ निकोबार की कौन सी है? माउंट थुलियर है, जिसकी हाइट है 642 मीटर्स। ठीक है, ये सिर्फ निकोबार की है। लेकिन अंडमान एंड निकोबार कलेक्टिवली अगर पूछा जाए तो उसकी कौन सी है? सेडल पीक। क्लियर? द प्लेस साबरीमाला इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। देखो साबरीमाला मंदिर बहुत इशू में रहा था, पहले न्यूज़ में रहा था काफ़ी टाइम के लिए वहाँ पर। तो ये साबरीमाला जो मंदिर है ये कहाँ पर लोकेटेड है? ठीक है, ये साबरीमाला जो है इट इज़ अ पिलग्रिम साइट, पिलग्रिम सेंटर है। ये कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज़ प्रेजेंट इन केरला। कहाँ पर प्रेजेंट है? ये हिल टॉप के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है? केरला में प्रेजेंट है, और न्यूज़ में भी लास्ट ईयर ये काफ़ी रहा था। तो साबरीमाला जो है ये मंदिर है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इन केरला ऑन द हिल टॉप। ठीक है, विच हिमालयन पीक इज ऑल्सो कॉल्ड सागरमथा। देखो सागरमथा किसको कहा जाता है? सागरमथा इज द अनदर नेम फॉर माउंट एवरेस्ट। ठीक है, किसका नाम है? सागरमथा माउंट एवरेस्ट का नाम है। सागरमथा जो है ये नेपाल में बोला जाता है, माउंट एवरेस्ट को नेपाली नेम है ये, जिसका मतलब क्या है? गॉडेस ऑफ स्काई। ठीक है, जिसका क्या मतलब है? गॉडेस ऑफ स्काई। और इसकी हाइट आपको पता है कि धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। पहले इसकी हाइट 8848 मीटर्स बोला जाता था, लेकिन अब इसकी हाइट जो है लिटिल बिट इंक्रीज कर चुकी है। ठीक है, तो जो सागरमथा है वो कहाँ पर प्रेजेंट, सागरमथा किसको बोला जाता है? माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पेनिनसुलर इंडिया इज। हाईएस्ट माउंटेन पीक बतानी है पेनिनसुलर इंडिया की। ठीक है, ना हमें ईस्टर्न घाट की बतानी है, ना हमें वेस्टर्न घाट की बतानी है, हमें किसकी बतानी है? पेनिनसुलर इंडिया की बतानी है। तो पेनिनसुलर इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? क्या वो अनाई मुड़ी है, डोडा बेटा है, महेंद्रगिरी है, या नीलगिरीज है? देखो जो हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर इंडिया की वो कौन सी है? अनाई मुड़ी। ठीक है, कौन सी है? अनाई मुड़ी, विच इज प्रेजेंट इन अनामलाई हिल्स। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट है? केरला में प्रेजेंट है। इसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर्स इसकी हाइट है। किसकी? अनाई मुड़ी पीक की, ये हाईएस्ट पीक है। उसके बाद डोडा बेटा है, डोडा बेटा जो है वो तमिलनाडु में प्रेजेंट है। महेंद्रगिरी जो है वो ओडिशा में प्रेजेंट है। नीलगिरीज आपको पता है इट इज अ पॉइंट ऑफ कंजंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। हमें पेनिनसुलर इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक पूछी थी, तो वो हमने बता दी कौन सी है? अनाई मुड़ी। क्लियर? द ग्रेटर हिमालयाज इज अदरवाइज कॉल्ड एज। देखो ग्रेटर हिमालयाज का एक और नाम क्या है, ये हम बहुत बारी पढ़ चुके हैं। ग्रेटर हिमालयाज को एक और नाम से जाना जाता है विच इज टर्म टू बी नोन एज इनर हिमालयाज, और किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें क्या दिया है? हमें यहाँ पर ऑप्शन में हिमाद्री दिया है, शाद्री दिया है, असम हिल्स दिया है,
शिवालिक्स दी है। तो हमें पता है कि ग्रेटर हिमालयस को और किस नाम से जाना जाता है, हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। तो हिमाद्री जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। शाद्रीज आपको पता है कि वेस्टर्न घाट्स को बोला जाता है, असम हिमालयस नहीं आएगा, शिवालिक्स जो है वो आउटर हिमालयस है। तो ग्रेटर हिमालयस को और किस नाम से जाना जाता है, ग्रेटर हिमालयस को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज यंग फोल्ड माउंटेन्स। यहाँ पर पूछा गया है कि हमें यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन से हैं जो रिसेंटली बने हैं, ठीक है, इतने भी रिसेंटली नहीं, लेकिन जो सबसे एंड में बने, सबसे लास्ट में बने हैं वो कौन से हैं, यंग, और ऊपर से फोल्ड माउंटेन्स है। देखो जो हमारे हिमालयस हैं उनको हम फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। क्यों हम उनको फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं, एक तो वो कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से बने हैं और ऊपर से उसमें कॉन्टिनेंटल कोलिजन हुई है। अगर आप कभी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट दैट। और उसमें क्या है कि कंप्रेशन हुई है जिसकी वजह से वो माउंटेन्स क्या हो गए, फोल्ड बन गए। और वो कंप्रेशन किसकी हुई है, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही थी तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो सबसाइड कर गई और यूरेशियन प्लेट्स के साथ इसके नीचे रह के उसकी थिकनेस बनती गई और थिकनेस की वजह से वो फोल्ड्स बने और वो क्या बन गए, हमारे हिमालयस बन गए। तो इसीलिए जो हमारे हिमालयस हैं उनको क्या बोला जाता है, यंग फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है। फोल्ड माउंटेन्स तो बोला जाता है लेकिन यंग उनके साथ टर्म इसलिए जोड़ी गई है क्योंकि वो सबसे एंड में बने हैं। तो हिमालयस क्या है, हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। और अगर हम अपने ओल्डेस्ट माउंटेन्स की बात करें तो वो कौन से हैं, हमारे अरावलीज हैं। लेकिन यहाँ पर हमें यंग फोल्ड माउंटेन्स पूछा है तो यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन से हैं, हमारे हिमालयस, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा हिमालयस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ द हिमालयस इज, ईस्टर्न मोस्ट पीक कौन सी है हिमालय की, नामचा बरवा है, अन्नपूर्णा है, कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट है। देखो जो हाई ईस्टर्न मोस्ट पीक है हिमालयस की वो है नामचा बरवा, ठीक है। कौन सी है, नामचा बरवा। नामचा बरवा जो है ये किसका पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालयस यानी हिमाद्री का पार्ट है। प्रेजेंट कहाँ पर है, गिलगित बल्तिस्तान रीजन के पास प्रेजेंट है। और ये कहाँ पर स्टैंड है, इट स्टैंड्स ऑन द बेंड ऑफ द यारलुंग सांगपो रिवर, ठीक है। उसके बाद ये रिवर जो है अपना टर्न कोर्स जो है वो टर्न करके जब इंडिया में एंटर करता है दिहांग गॉड्स के पास और उसके बाद फिर ये ब्रह्मपुत्रा रिवर बन जाता है। लेकिन जो नामचा बरवा है वो क्या है, हमारी ईस्टर्न मोस्टर्न पीक है हिमालयस की। कौन सी, नामचा बरवा, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयस, ठीक है। अगर आपने कभी सुना होगा तो ग्रेटर हिमालयस जो है वो स्टार्ट भी कहाँ से होते हैं, नांगा पर्वत से नामचा बरवा तक उनका क्या है, एक्सटेंट है, ठीक है। तो नामचा बरवा जो है वो ईस्टर्न मोस्ट पीक है हिमालयस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटामॉर्फिज्म चेंजेस रॉक्स। देखो कल मैंने आपको बताया था मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में, इग्नियस रॉक्स के बारे में और सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। इग्नियस रॉक्स के लिए मैंने आपको बोला था कि विच फॉर्म्स बाय द कूलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ मैग्मा, ठीक है। फिर हमने सेडिमेंट्री रॉक्स की बात की थी, मैंने बोला था उसमें सेडिमेंट्स एक लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होते रहते हैं, फिर उनकी सीमेंटिंग हो जाती है, लेटर दे टेक द शेप ऑफ अ रॉक, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी मेटामॉर्फिक रॉक्स की। मेटामॉर्फिक में क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है, उसमें एक्सटर्नल टेम्परेचर कंडीशंस जो होती हैं वो इग्नियस रॉक पे या सेडिमेंट्री रॉक पे रखती हैं और उनकी जो स्ट्रक्चर होता है, उनका जो टेक्सचर होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर यही पूछा गया कि मेटामॉर्फिज्म चेंजेस रॉक्स, मेटामॉर्फिज्म है वो रॉक का क्या चेंज करती है। जो मेटामॉर्फिज्म है, देखो मेटा का मतलब है चेंज, ठीक है, ग्रीक वर्ड में मेटा का मतलब है चेंज और मॉर्फ का मतलब है फॉर्म। तो मतलब मेटामॉर्फ का क्या मतलब है, चेंज फॉर्म, मतलब उसकी फॉर्म ही पूरी चेंज हो जाती है। तो मेटामॉर्फिज्म क्या करता है, उसका स्ट्रक्चर भी चेंज करता है, यानी उसकी मिनरलॉजी भी चेंज होती है उसके एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रेशर की वजह से, और साथ ही साथ में उसका टेक्सचर भी चेंज होता है। तो इसमें क्या आएगा, और केमिकल कॉम्पोजिशन तो नहीं चेंज होगी लेकिन स्ट्रक्चर और टेक्सचर दोनों जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मेटामॉर्फिज्म क्या करता है, रॉक का स्ट्रक्चर भी और टेक्सचर भी दोनों जो होता है उसको चेंज कर देता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2 रिचेस्ट इकोजोन्स ऑफ इंडिया आर। इकोजोन्स बतानी है आपको इंडिया की। इकोजोन्स में मतलब वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जहाँ पर फाउंड होते हैं, फ्लोरा एंड फौना,
रिच बायोडाइवर्सिटी जहाँ पर जिसकी प्रेजेंट है, तो वो रिचेस्ट इकोजोन्स कौन सी इंडिया की, क्या वो हिमालयाज़ और विंध्याज़ हैं, हिमालयाज़ और ईस्टर्न घाट्स हैं, हिमालयाज़ और वेस्टर्न घाट्स हैं, हिमालयाज़ और अरावलीज़ हैं। देखो जहाँ पर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है फ्लोरा और फौना की, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन हिमालयाज़ एंड वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, हिमालयाज़ और वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर आते हैं इकोजोन्स में आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आफ्टर अफ्रीका जहाँ पर ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और उसके बाद अफ्रीका के बाद कौन से हैं, हिमालयाज़ और वेस्टर्न घाट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा क्या है, इकोजोन्स हैं। ठीक है, रिचेस्ट इकोजोन्स हैं जहाँ पर ज़्यादा वेराइटी है, बायोडाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो कौन सी है, हिमालयाज़ और वेस्टर्न घाट्स। क्लियर। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन लक्षद्वीप। आपको पता है कि जितने भी आइलैंड्स हैं दीज आर आर्कीपेलागोस, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है इसमें कितने आइलैंड्स हैं, और लक्षद्वीप आइलैंड में 36 मोर आइलैंड्स हैं। ठीक है, इसमें से हमारे कुछ एटॉल्स हैं, 12 एटॉल्स हैं, 3 रीफ्स हैं। एटॉल्स क्या हो गए, रिंग शेप आइलैंड्स। ठीक है, 3 रीफ्स हैं, 5 सबमर्ज्ड बैंक्स हैं, और उसके अलावा यहाँ पर 5 इनहेबिटेड आइलैंड्स भी हैं। ठीक है, लक्षद्वीप का मतलब क्या है, 100 आइलैंड्स। लक्षद्वीप का मतलब क्या है, संस्कृत और मलायन में इसका, मलायन लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज में लक्षद्वीप का मतलब कि क्या है, 100 ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, तो ये आइलैंड्स कितने, लक्षद्वीप में कितने आइलैंड्स हैं, 36 टोटल आइलैंड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब यहाँ पर आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्या महादेव हिल्स आर इन द वेस्ट ऑफ माइकला हिल्स, महादेव हिल्स आर द पार्ट ऑफ कर्नाटका प्लेट्यू, महादेव हिल्स आर इन द ईस्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, महादेव हिल्स आर द पार्ट ऑफ अरावली रेंजेस। ठीक है, देखो इसमें से जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है आपको वो बताना है। जो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो महादेव हिल्स हैं वो येस माइकल हिल्स के वेस्ट में प्रेजेंट है, ये ऑप्शन सही है। लेकिन हम इसको देखते हैं आगे, महादेव हिल्स आर द पार्ट ऑफ कर्नाटका प्लेट्यू, ये कर्नाटका प्लेट्यू का पार्ट नहीं है, ये मध्य प्रदेश का पार्ट है। ठीक है, इसकी पीडीएफ में मैं आपको इसकी इमेज प्रोवाइड कर दूंगी। ये मध्य प्रदेश का पार्ट है, ये कर्नाटका का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट इट इज इन द ईस्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, नहीं ये छोटा नागपुर प्लेट्यू के ईस्ट में नहीं है, उसके वेस्ट में है, क्योंकि उससे मध्य प्रदेश के राइट हैंड साइड पर छत्तीसगढ़ आता है, छोटा नागपुर आता है, लेकिन ये यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। महादेव हिल्स आर द पार्ट ऑफ अरावली रेंजेस, ये अरावली रेंजेस का नहीं है, क्योंकि अरावली रेंजेस जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो राजस्थान में प्रेजेंट है, और ये किसका प्रेजेंट, मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में कौन सी रेंजेस प्रेजेंट है, हमारी सतपुरा रेंजेस प्रेजेंट है। तो महादेव हिल्स जो है वो किसका पार्ट है, सतपुरा रेंज का पार्ट है। लेकिन हाँ, महादेव हिल्स जो है वो माइकला हिल्स के वेस्ट में प्रेजेंट है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या है, करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है, इट इज़ प्रेजेंट इन आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। देखो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। ठीक है, सतपुरा रेंज में मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, वहाँ पर होशंगाबाद, बैतूल, ठीक है, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स जो है मध्य प्रदेश की, वहाँ पर क्या है, ये बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो प्रेजेंट है। और 2009 में इसको डेजिग्नेट किया गया था एज ए यूनेस्को ने इसको डेजिग्नेट किया था एज ए बायोस्फीयर रिजर्व, कब, 2009 में। ठीक है, तो ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट है, मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हिल स्टेशन नेम मीन्स प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि किस हिल स्टेशन का नाम है प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट, गैंगटॉक का, शिलोंग का, ऑटोकमंड का या दार्जिलिंग का। ठीक है, तो किसका नाम है, दार्जिलिंग का। देखो दार्जिलिंग का मतलब क्या, डार्ज मीन्स, ठीक है, थंडरबोल्ट ऑफ द सेप्टर, ठीक है, थंडरबोल्ट सेप्टर ऑफ द गॉड इंद्रा। ठीक है, और ये लिंग का मतलब है प्लेस और लैंड। ठीक है, प्लेस और लैंड। तो हमें क्या पूछा है, प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट, तो जो प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट है वो कौन सा हिल स्टेशन है, इट इज
दार्जिलिंग विच इज प्रेजेंट इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, दार्जिलिंग जो है ये क्या है, प्लेस है थंडरबोल्ट की, इसको प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। What is the approximate north south extent of India from Kashmir to कन्याकुमारी? नॉर्थ साउथ एक्सटेंट बताना है इंडिया का कश्मीर से कन्याकुमारी तक। देखो हमें पता है इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। ठीक है, किसके बाद? फर्स्ट नंबर पे है रशिया, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है USA, उसके बाद है चाइना, उसके बाद है ब्राज़ील, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद 7th नंबर पर है इंडिया। ठीक है, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया ने कितना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कवर किया है एरिया? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कवर किया है एरिया। ठीक है, उसके बाद इंडिया का हमें यहाँ पर नॉर्थ साउथ एक्सटेंट पूछा है। इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जो है वो कितना है? 3214 किलोमीटर। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना है? 3214 किलोमीटर, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडिया का जो एक्सटेंट है वो है 3214 किलोमीटर। और अगर हम ईस्ट वेस्ट की बात करें तो ईस्ट वेस्ट में कितना है? 2933 किलोमीटर्स, यानी नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जो है वो ज़्यादा है। लेकिन ऑप्शंस में हमें 3214 किलोमीटर नहीं दिया है, हमें अप्रॉक्स में दिया है। तो यहाँ पर क्या आएगा? पास में कौन सा आ रहा है? 3200 किलोमीटर इसके पास में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर? 3200 किलोमीटर आएगा। ठीक है, उसके अलावा इंडिया का लैंड फ्रंटियर, कोस्ट लाइन, इंक्लूडिंग आइलैंड्स एंड एक्सक्लूडिंग आइलैंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था, प्लीज़ वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना है इंडिया का? 3200 किलोमीटर। टू कंजर्व कोरल रीफ्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन ऑफ द फॉलोइंग एज मेरीन पार्क। ठीक है, 1982 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, एक मेरीन पार्क बनाया था कोरल रीफ्स को कंजर्व करने के लिए। और वो किसको बनाया था? उन्होंने बोला था गल्फ ऑफ कच्छ जो है विच इज़ प्रेजेंट इन गुजरात, इन द जामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, साउथ शोर है ये इसका, गल्फ ऑफ कच्छ का जामनगर डिस्ट्रिक्ट है कहाँ की? गुजरात की। 1982 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला था कि गल्फ ऑफ कच्छ को मेरीन पार्क कंसीडर किया गया था, इसको डिक्लेयर किया गया था ये मेरीन पार्क है। क्यों? क्योंकि जितने भी कोरल रीफ्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए ऐसा किया गया था। तो किसको किया गया था मेरीन पार्क डिक्लेयर? गल्फ ऑफ कच्छ को। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट इज लोकेटेड एट। अब देखो सर्वे ऑफ इंडिया लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, सर्वे ऑफ इंडिया क्या करते हैं? जितने भी मैपिंग हैं, डिफरेंट लोकेशंस के मैप हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं, उनको ऑप्ट करते हैं, उनको बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्वे ऑफ इंडिया है ये इंडिया की ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। ठीक है, इंडिया का क्या है? ये ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इन देहरादून। ठीक है, देहरादून कहाँ का पार्ट है? उत्तराखंड का पार्ट है। और ये सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इन देहरादून। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन पेनिनसुला वाज अ पार्ट ऑफ विच लैंड? इंडियन पेनिनसुला किसका पार्ट था? ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया विच वॉज सराउंडेड बाय द सुपर ओशन पैंथालेसा। पैंजिया जो हुआ था वो ब्रेक डाउन हुआ था। पैंजिया जब ब्रोक डाउन हुआ 2 पीसेस में डिवाइड हो गया। अपर पार्ट जो है उसको बोला जाता था लॉरेशिया और लोअर पार्ट को बोला जाता था गोंडवाना लैंड। और इंडिया किस लैंड को बिलोंग करती है? ठीक है, ये पैंजिया था। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये बन गया लॉरेशिया या जिसको अंगारा लैंड भी बोलते हैं, और ये नीचे वाला बन गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो इंडिया जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, इंडिया के साथ साथ यहाँ पर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, ये सब भी क्या है? अंगारा लैंड, सॉरी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो इंडियन पेनिनसुलर भी किसका पार्ट है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड आउट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस इन इंडिया? अब आपको बताना है कि कौन सा इनमें से वॉल्केनिक इरप्शन से बना है। डेक्कन प्लेट्यू बना है, लक्षद्वीप आइलैंड्स बने हैं, वेस्टर्न घाट्स बने हैं, या हिमालयाज बने हैं? देखो हिमालयाज तो हमें पता है कि कॉन्टिनेंट कोलिजन की वजह से बने थे। वेस्टर्न घाट्स जो हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर फॉर्म है, दीज आर कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है ये। लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं वो
डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं वो भी जो हैं वॉल्केनिक इरप्शन से नहीं बने हैं। बच्चे डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू जो है इट इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द इरप्शन ऑफ लावा, ठीक है। जब लावा इरप्ट हुआ, इग्नियस रॉक्स वगैरह बनी, तो वो सारी जगहों पर स्प्रेड होगी, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, वहाँ पर क्या होगी, ये स्प्रेड हो गई और उससे क्या बन गया, ये डेक्कन ट्रैप्स। इनको डेक्कन प्लेट्यू को डेक्कन ट्रैप्स के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इट इज़ अ फॉर्म्ड ऑफ द इरप्शन ऑफ लावा। लावा जो निकला था उसकी वजह से क्या बन गए थे, ये डेक्कन ट्रैप्स बन गए थे और ये स्प्रेड हो गए थे वहाँ पर जितना भी एरिया है, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, जितना भी एरिया वहाँ पर है उस पर ये स्प्रेड हो गए थे। तो इसीलिए जो वॉल्केनिक इरप्शन से जो बना है वो कौन से बने, हमारे डेक्कन प्लेट्यू जो है वो हमारे ड्यू टू इरप्शन ऑफ लावा की वजह से बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। अब देखो आपको बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन सी इंडियन स्टेट से क्रॉस करता है। कल हमने देखा था IST का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, वो 82.3 डिग्री ईस्ट से गुजर रहा है, उसमें हमने देखा था वो 5 स्टेट से पास करता है। और जो हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कितनी स्टेट से पास करता है अभी हम देखते हैं। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने डिग्रीज पर है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन 23.5 डिग्री नॉर्थ। इट इज़ द ओनली लैटिट्यूड इन इंडिया, ठीक है, इंडिया से सिर्फ यही लैटिट्यूड पास करता है। और इंडिया की कौन सी स्टेट से पास करता है, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, मेघालय से, त्रिपुरा से या मिजोरम से। देखो बिहार से तो पास करता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन पहले क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश से करता है, महाराष्ट्र से तो नहीं करता है, राजस्थान से नहीं करता है, वेस्ट बंगाल से नहीं करता है, लेकिन हमने यहाँ पर पहले देख लिया कि महाराष्ट्र जो है यहाँ पर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है गुजरात से, ये सबसे पहले गुजरात से पास करता है, फिर मध्य प्रदेश से पास करता है, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड से, फिर वेस्ट बंगाल से, फिर त्रिपुरा से एंड देन इन द लास्ट मिजोरम से। यस, ये ऑप्शन जो है वो सही है, क्यों, क्योंकि इन्हीं सारी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, पास करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, गुजरात, मध्य प्रदेश। अगर आप इसको वेस्ट टू ईस्ट देखो, वेस्ट टू ईस्ट अगर आप इसको मैप में देखो, सबसे पहले गुजरात से पास करता है, फिर मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड से, फिर वेस्ट बंगाल से, फिर त्रिपुरा से और फिर मिजोरम से, ठीक है। तो इन स्टेट से क्या करता है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इन द ईस्ट इट इज गोहर मोती, ठीक है, अगर ईस्ट में गोहर मोती है, नॉर्थ में सियाचिन ग्लेशियर है, तो साउथ में क्या है। देखो मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बताया था कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट में जो नॉर्दर्न पॉइंट है इंडिया का वो है इंदिरा कोल, ठीक है, कौन सा है, इंदिरा कोल, जो सियाचिन ग्लेशियर में है, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट है गोहर मोती, ठीक है। साउथ में है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा है क्वेश्चन में, यहाँ पर वेस्ट होना चाहिए था क्योंकि वेस्ट में गौहर मोती और ईस्ट में किबिथु है, ठीक है। तो यहाँ पर साउथ में कौन सा है, हमें साउथ की बात की गई है, तो साउथ में कौन सा है, साउथ में है हमारा इंदिरा पॉइंट, जिसको किस नाम से भी जाना जाता है, पिग्मालियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, और इसको इंदिरा पॉइंट भी काफ़ी टाइम तक इंडिया पॉइंट भी काफ़ी टाइम तक बोला गया था, ठीक है। तो साउथ में क्या है, साउथ में हमारा इंदिरा पॉइंट प्रेजेंट है, क्लियर। तो ये था आज का MCQ सीरीज़ जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस आज डिस्कस किए हैं। इससे पहले भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें सो दैट कि आपका अपकमिंग एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और MCQs के साथ आपसे मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।